राजनीति में देखिए, राजनीति में आज हमारे कल के जो राजेंद्र नगर में जो हंगामा हुआ, वहां पर आज हमारे खान सरबत राम हो गए। विपिन सर जो हैं आज वर्तमान में हमारे मुखिया बने हैं और वो जो है पूरे पंचायत के लिए एक बहुत ही अच्छा और नेक काम करने जा रहे हैं और उससे बेहतर और कोई मुखिया उस पंचायत के लिए नहीं हो सकता। बताइए, ये तानाशाह जो हमारे बिहार की जो सरकार है, ये इसका रवैया ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं रघुराम राजन जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने उसमें बताया है कि यदि हमारे बिहार का युवा जो शिक्षार्थी हैं, यदि साल भर उनको शिक्षा से वंचित रख दिया जाए तो वो 3 साल पीछे चले जाएंगे। हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर हो चुकी है। आज विद्यार्थी एमटेक बीटेक करके भी आज रोड छाप बैठे। ब्रांड न्यूज, मैं इस वक्त नालंदा जिला के नौशा प्रखंड के नौशा मार्केट में शिवम टीचिंग में हूँ। मैं आज यहाँ शिवम टीचिंग के संस्थापक शिवशंकर कुमार जी से बात करूंगा और जो भी छात्रों को लेकर जितना गड़बड़ी हो रही है, क्या इनका विचार है, कि क्या इनकी राय है, क्या ऐसा होना चाहिए बिहार में या नहीं होना चाहिए। आइए मैं इनसे कुछ राय जानता हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे कुणाल जी हमें इस योग्य समझे जो आज हमें ब्रांड न्यूज पर आने का मौका मिला है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कुणाल जी बहुत अच्छा हूँ और ऊपर वाले की कृपा से मैं अच्छा हूँ और आगे आने वाले समय में भी मैं बहुत अच्छा रहूँगा। मेरा ऊपर वाला का हाथ मेरे ऊपर हमेशा रखा। सर, आपसे एक कठिन सवाल होगा कि आज बिहार में छात्रों के प्रति बहुत दंगाई हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन मार रहे हैं, बहुत सारे इस पर आपकी राय क्या है? ये तो हमेशा होते रहता है और आज हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर हो चुकी है। आज विद्यार्थी एमटेक बीटेक करके भी आज रोड छाप बैठे हुए हैं, रोड छाप हो गए हैं। और जो आज शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं सरकारी विद्यालय की बात करता हूँ, आज ऐसे आपको शिक्षक वहाँ उस विद्यालय में उपस्थित मिलेंगे जिनको अभी ABCD का ज्ञान नहीं है और आज वो 80 से 90 हज़ार पे स्केल उठा रहे हैं। तो आज हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और हमारे बिहार राज्य के जो हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी है ना, उनका जो आज बिहार के जनता के प्रति जो आज रवैया है बहुत बद से बदतर हो गई है। कल मैं न्यूज के माध्यम से सुना कि कल जो है राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से 7 से 8 घंटा तक जाम कर दिया गया। आज बिहार के बच्चे जो एमटेक बीटेक करके आज जो है 4 ग्रेड का ग्रुप डी का नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और जब उनको फॉर्म फिलअप करवाया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक ही एग्जाम होगा, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो वे बोलते हैं कि ग्रुप डी में भीड़ काफी कम है, अब जो है इसमें 2 एग्जाम लिया जाएगा। तो बताइए, ये तानाशाह जो हमारे बिहार की जो सरकार है, ये इसका रवैया ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आज न कल मैं इस सरकार को उखाड़ करके फेंक दूंगा और मैं सभी बिहार के युवा बेरोजगार से अपील करता हूं कि हमारे बिहार राज्य के जो मुखिया श्री नीतीश कुमार जी अगले इलेक्शन में हम लोग पूरे युवा मिल करके एकजुट हो करके इनको बिहार से छुट्टी करने जा रहे हैं। सर, जो नीतीश कुमार जी का बात बोले तो आपके जिला के हैं, आपके बगल के हैं, तो आप लोग को ध्यान देते होंगे ना? क्या ध्यान देंगे, हमारे विधायक हरि नारायण बाबू हैं, वो पता है 5 बरस में मात्र एक ही बार मिलने आते हैं, वो बस चुनाव के समय आते हैं। लेकिन कहेंगे सर, चुनाव की बात है तो बिहार में ऐसा हो गया ना, मतदान कहा जाता है, लेकिन मतदान को नाम बदलकर सभी नेता और कहीं जनता भी सम्मिलित है, मतदान को नाम बदलकर धनदान करते हैं। अगर हम धनदान करें तो मतदान करें, इस पर अभी क्या रहेगा? आज का जो हमारा चुनाव का जो प्रक्रिया रह गया है, आज
पैसे का चुनाव हो गया, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। आज देख रहे हैं छोटा से छोटा इलेक्शन जो हमारे ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, उसमें मुखिया ना जाने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख तक भी खर्च कर देते हैं और हमारे भोले भाले जनता आसानी से ठगे जा रहे हैं। 500,000 रुपया में वो आसानी से बिक रहे हैं। आज हमारे क्या कहते हैं विपिन सर जो हैं आज वर्तमान में हमारे मुखिया बने हैं और वो जो है पूरे पंचायत के लिए एक बहुत ही अच्छा और नेक काम करने जा रहे हैं और उससे बेहतर और कोई मुखिया उस पंचायत के लिए नहीं हो सकता है। आज जनता केवल वोट द नोट, है ना, ये जो व्यवस्था हमारे सरकार की है वो बहुत ही दयनीय है। सर तो कहीं कहीं विपिन सर जो मुखिया बने हैं, तो क्या आप भी इलेक्शन में आइएगा? ऐसा तो राजनीति जो है बहुत ही गंदा है और राजनीति से मैं बहुत ही दूर रहता हूँ। लेकिन कहीं एक बात है कि जब तक राजनीतिक में शिक्षित व्यक्ति नहीं आएंगे, क्या आपको लगता है कि बदलाव हो पाएगा? राजनीति में देखिए, राजनीति में आज हमारे कल के जो राजेंद्र नगर में जो हंगामा हुआ, वहाँ पर आज हमारे खान सरबत राम हो गए, है ना। उनका केवल इतना ही था कि वो केवल बच्चों का सहयोग कर रहे थे, वो बच्चों को सहयोग कर रहे थे, बच्चों का सपोर्ट कर रहे थे कि आप जो है किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना मचाएं, है ना, जिससे आप पर किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो केवल यही कह रहे थे बच्चों को। हमारे खान सर जो है बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, है ना, लेकिन फिर भी जो है आज हमारे मीडिया और हमारे बिहार के जो या मुखिया कहिए श्री नीतीश कुमार जी या उनके जो हमारे डीएम साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, है ना, उन्होंने आज खान सर को बदनाम करके रख दिया। सर अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उनको बहुत मारा पीटा जा रहा है। आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है? ये तानाशाह सरकार है, राजतंत्र। आज हमारे बिहार से पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और धीरे धीरे हमारा बिहार राजतंत्र की ओर अग्रसर हो रहा है। सर कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलता है रिजल्ट में, हमारे मैट्रिक का रिजल्ट है, जो बच्चे बढ़िया से पढ़ते हैं, नॉलेज है उनको नंबर कम मिलता हो और जिनका नॉलेज नहीं है उनको नंबर ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं होता है? ये सिस्टम की गलती है। ये हमारे अच्छे देखते हैं कि हम खुद जो है शिवम टीचिंग सेंटर नगनौसा प्रखंड का एक 10 वर्षों से मैं उस संस्थान का संचालक रह चुका हूं और मैं कहता हूं कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है ना, वो बद से बदतर हो चुकी है। आज पढ़ने वाले बच्चे कहीं न कहीं जो है बैक खुद पड़ जा रहे हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे जो है जिनको कुछ नॉलेज ज्ञान नहीं है वो भी अव्वल कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारे निकम्मी सरकार की ही देन है। कहीं से तो नीतीश बाबू जी बोलते हैं कि क्या है ना कि हमारा बिहार है बहुत तरक्की कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो क्या सर आपको क्या लग रहा है कि उनको कहने से हमारा बिहार तरक्की कर रहा है? रोड और पुल बनवा देने से क्या बिहार की तरक्की हो जाएगी? अरे बिहार की तरक्की तभी होगी और बिहार तभी नंबर 1 पर पहुंच सकता है जब हमारा युवा नंबर 1 हो, है ना, जब हमारा बेरोजगारी जो आज हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही चौपट हो चुकी है। कहा जाता है कि आज हमारा बिहार जो है 60% लोग आज कृषि पर निर्भर करते हैं, खेती पर निर्भर करते हैं। आज देखते हैं उनको दर दर जो है खाद के लिए भटकना पड़ता है, बच्चों को शिक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ता है, बच्चों को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। एमटेक बीटेक करने के बाद भी 20 लाख देने के बाद भी उनको कोई गारंटी ये नहीं होता है कि उनको जॉब लगेगा ही लगेगा। सर आप 20 लाख की बात बोले तो आपसे मैं ये सवाल करूंगा, जब 20 लाख देते हैं आखिर नौकरी के लिए देते हैं, तो क्या जब पैसा पर नौकरी हो रहा है तो आपको नौकरी कर सकते हैं डिग्री फोकस लेकर? ये तो कोई भी कर सकते हैं, है ना, फोकस डिग्री लेकर के, है ना, ठेपा छाप भी व्यक्ति जो है जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, आज एक्सपीरियंस का आज हमारे बिहार में कोई वैल्यू नहीं है। आज अच्छे एक्सपीरियंस वाले आज हमारे बिहार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और नॉन मेरिट वाले आज हमारे बिहार में अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपया का महीना कमा रहे हैं। जहाँ तक लोग शिक्षा की, ताकि हम अपना भी क्षेत्र में देखे हैं
जिनको ठीक से नगर नौसा लिखने नहीं आता ना, वो क्या है पता है? प्रधानाध्यापक। तो क्या इससे मेरा बिहार या मेरा क्षेत्र विकास कर पाएगा या नहीं? जब तक हमारे युवाओं का विकास नहीं होगा तब तक हमारा बिहार का विकास कतई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे युवा जो बेरोजगार साथी हैं, सबसे पहले उसको रोजगार का अवसर देना चाहिए, उसको रोजगार से जोड़ना चाहिए। हमारे सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ना, जिससे हमारे बिहार की युवा की बेरोजगारी दूर हो सके। चुनाव के समय नीतीश बाबू जी ने तो वादा किया था कि हम सभी युवा को रोजगार देंगे। 19 लाख का वादा किए थे हमारे नीतीश बाबू जी ने, 19 लाख का वादा किए थे। 19 विद्यार्थी का भी आज तक के जॉब नहीं हुआ और 2021 समाप्त भी हो गया, 2022 आ भी गए। अब बाईस ऐसा आया कि पढ़ने वाले व्यक्तियों को ना घर के जगह अस्पताल की जगह, ये सच्चाई है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जैसे ही आज देखिए हर सिस्टम ओपन है, आज बाजार खुला है, सब्जी मंडी खुला है, आज दुकान खुला है, सब कुछ खुला है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नीतीश सरकार की निकम्मी सरकार की देन है ना, जो आज पूरी तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना चाहता है ताकि पुनः बिहार में राजतंत्र आ जाए। अच्छा सर, तो ये तो हमको लगता है कि इसलिए करते होंगे ना, सब पार जाए थे तो हम कोशिश नहीं लेते, ये भी हो सकता है ना। तब तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को शिक्षा को ठप किया गया है, कहने की सोच तो यही होगा ना। और बिहार को बढ़ाने के लिए अगर उनका सोच होता ना, तो कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बच्चों को पढ़ाई चल रही। बहुत अच्छी बात आपने बोला, क्योंकि एक शिक्षित जो किसी भी संस्थान का टीचर हो, वो सबसे बेहतर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आज शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन आज बाजार में देख रहे हैं कि लाखों लाख की भीड़ है, जहां पर कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। आज धड़ल्ले से बाजार खुली है और वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक व्यवस्था जो प्रोटोकॉल का पालन करवा सके, ऐसा कोई भी व्यवस्था वहां पे नहीं है। अच्छा सर, तो ज़्यादा मैं आपसे एक सवाल कर दूँ, अभी जो कोरोना काल है, बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, तो आगे आपको बच्चों के लिए क्या कीजिएगा ताकि वो पढ़ सके अच्छे से? जब शिक्षा नहीं पाएगा सर, तो आने वाला समय में जो हमारे बिहार का संस्कार है, सोच है, वो गिर सकता है। इसके लिए क्या? हाल ही में दो चार दिन पहले एक हमारे RBI के जो गवर्नर हैं रघुराम राजन जी का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने उसमें बताया है कि यदि हमारे बिहार का युवा जो शिक्षार्थी हैं, यदि साल भर उनको शिक्षा से वंचित रख दिया जाए तो वो 3 साल पीछे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे आज हमारे पूरे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो चौपट हो रही है। और आगे आने वाले समय में यदि हमारा गवर्नमेंट, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यदि इस पर कोई सोच विचार नहीं करती है, तो हमारा युवा पीढ़ी कहीं न कहीं वो 2 साल 4 साल पीछे चला जाएगा और उनकी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। सर कहीं ना जनता का ये भी होता है ना कि जब चुनाव आता है ना, तो कोरोना काल में रहता है, जब बच्चे को पढ़ाई का टाइम आता है, जब एग्जाम का टाइम आता है, तब कोरोना रहता है। ऐसा क्यों? अरे इस सरकार के नीति बा, अभी देखा चुनाव यहाँ यूपी में चुनाव बा, वहाँ चुनाव भी हो रहा बा और धड़ल्ले से चुनाव के रैली भी हो रहा बा। हाँ, वहाँ कोरोना नहीं थे, जहाँ इलेक्शन बा वहाँ कोरोना नहीं बा, और जहाँ पर शिक्षा बा वहीं कोरोना बा। तो ये कहीं न कहीं हमारे सरकार के द्वारा एक राजनीति है जो पूरी तरह से शिक्षा को समाप्त कर देना चाहती है। सर ज़्यादा से अपने विद्यार्थी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप लोग को ऑनलाइन क्लासेज मिल रहे हैं, वो उसका सही ढंग से अनुपालन करते रहें। घर पर बैठ करके आप लोग शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से हमारे द्वारा जो ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है, उसके माध्यम से आप लोग शिक्षा ग्रहण करते रहें। और आगे आने वाले समय में जैसे ही हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा
जो नया गाइडलाइंस जारी किया जाएगा उसके बाद जो है आपको इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। ये थे नालंदा जिला के नगर नौशा प्रखंड के नगर नौशा मार्केट के शिवम टीचिंग सेंटर के संस्थापक शिव शंकर सर। इन्होंने बहुत सारी बात बताए और बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने खुलासा किया। तो आगे के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ के साथ। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, लाइव नालंदा बिहार।